अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और रमज़ान के इस आखिरी अशरे से भरपूर फ़ायदा उठाने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाएं। तो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो ईद की जो छुट्टियां आपको होनी हैं उससे पहले जो है वो लास्ट लेक्चर है। तो हम जल्दी से अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। स्केलिंग का टॉपिक जो है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्केल्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी कि 4 बेसिक टाइप ऑफ स्केल्स हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो एंड इंटरवल स्केल्स। ये 4 बेसिक टाइप्स ऑफ स्केल्स थी जो हमने डिस्कस की। उसके बाद हम स्केल्स की अदर टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डाइकोटोमस स्केल, कैटेगरी स्केल, लिकर्ट स्केल, नंबरिकल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, आइटमाइज रेटिंग स्केल, फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल, स्टेपल स्केल, ये टाइप्स पढ़ ली थी। लास्ट 2 टाइप्स हमारी रह गई थी, हम जल्दी से इनको कंप्लीट करते हैं। फिर जो रैंकिंग स्केल्स की 3 टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करके इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्वेश्चन पूछने का अंदाज़ जो है उसमें जो रिस्पोंडेंट को आप चॉइस देंगे कि वो रिस्पॉन्ड करे, वो ग्राफ टाइप एक ऑप्शन बनाकर, एक फिगर बनाकर आप उसको एक ग्राफ सेट करके देंगे, जिस ग्राफ में आप 1 से लेकर 10 तक जो है वो वैल्यूज़ डिटरमिन करेंगे कि 1 का मतलब है वेरी बैड, 5 का मतलब है ऑल राइट, 10 का मतलब है एक्सीलेंट। कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। A graphical representation helps the respondent to indicate on the scale their answer to a particular question by placing a mark at the appropriate point on the line। तो रिस्पोंडेंट को जो अप्रोप्रिएट नंबर लगेगा वो उसके सामने जो है वो निशान लगा देगा। आप वहाँ से उसका ये रिस्पॉन्स कलेक्ट करके सारे रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं उनको ऐड अप करके आप एक वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। तो एज अ फॉलोइंग एग्जांपल, दिस इज़ एन ऑर्डिनल स्केल। ये एक ऑर्डिनल स्केल की तरह है कि लोग इंटेंसिटी वाइज बताते हैं, प्रेफरेंस वाइज बताते हैं। जैसा कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 to 10 का एक स्केल है, आप रेट करें, हाउ वुड यू रेट योर सुपरवाइज़र। आप अपने सुपरवाइज़र को रेट करें 1 से लेकर 10 तक इन नंबर्स में। तो कोई 2 को क्लिक करेगा, कोई 5 को, कोई 6 को, कोई 7 को। तो इस तरह हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो रिस्पोंडेंट से ग्राफ की शक्ल में रिस्पॉन्स कलेक्ट करना, दैट स्केल इज़ कॉल्ड ग्राफिक रेटिंग स्केल। ये एक ऑर्डिनल स्केल की टाइप है। दो वो कहता है वो इंटरवल स्केल की तरह लगता है, लेकिन ये एक्चुअली एक ऑर्डिनल स्केल है। तो ये ग्राफिक रेटिंग स्केल की टाइप हमारे पास थी जो हमने डिस्कस करनी थी। लास्ट टाइप है जी इस सीरीज़ में, वो है कंसेंसस स्केल। कंसेंसस स्केल जो है इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए, कंसेंसस स्केल एक ऐसा स्केल है, कंसेंसस कहते हैं एक जगह पर इकट्ठे हो जाना, इत्तफाक़ राय, कंसेंसस के साथ फ़ैसला करना। तो कंसेंसस स्केल का यहाँ पर मतलब ये है कि एक ऐसा स्केल है जिसमें जो पैनल ऑफ जजेस होते हैं, जो डाटा कलेक्ट करने वाले आप समझ लें, उनके पास डिफरेंट कैटेगरीज़, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, किसी भी कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए डिफरेंट जो एंगल्स होते हैं ना, वो उनके पास जो है वो मेंशन्ड होते हैं, उनके पाइल पर, उनके कार्ड पर, उनके पेपर पर। हर जो पैनल ऑफ जजेस होता है, हर जो रिस्पोंडेंट होता है, या आप समझ लें हर डाटा कलेक्ट करने वाला जो होता है, वो सिचुएशन को, ऑब्जेक्ट को, पीपल को उस क्राइटेरिया के मुताबिक जज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है, जैसे इंटरव्यूज़ में इंटरव्यू लेने वाला जो पैनल होता है उसमें 4 से 5, 10 मेंबर होते हैं जो किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। उन्होंने पहले से क्राइटेरिया सेट किया होता है कि हमने जो इंटरव्यू देने आएगा उसकी पर्सनैलिटी को देखना है, नंबर 1, उसके नॉलेज को देखना है, नंबर 2 उसके कम्युनिकेशन स्टाइल को देखना है, नंबर 3 हमने 4th उसके कॉन्फिडेंस को देखना है, और 5th हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज करना है। तो वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इंटरव्यू के टोटल मार्क्स फॉर एग्जांपल 25 होंगे। कैसे जी? ये 5 एस्पेक्ट्स हैं, हर किसी के 5-5 नंबर हैं।
5 मार्क्स जो हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज के, 5 मार्क्स उसके कॉन्फिडेंस लेवल के, 5 मार्क्स उसकी नॉलेज के, 5 मार्क्स उसकी ड्रेसिंग के, 5 मार्क्स उसके कम्युनिकेशन के। हर इस जो पैनल ऑफ जज होता है उसको कहा जाता है कि आपने जो इंटरव्यू देने वाला है, जो रिस्पोंडेंट है, उसको इन 5 एंगल से जज करना है और 5 में से उसको मार्क्स देने हैं। तो हर इंटरव्यू लेने वाला जो इंटरव्यूई है वो क्या करता है, वो हर 5 में से हर कैटेगरी को मार्क्स दे देता है और एंड पे टोटल करके बता देता है जी मैंने इसको 25 में से जो है ना वो 20 मार्क्स दिए हैं। दूसरा कहता है जी मैंने इसी को 25 में से 21 मार्क्स दिए हैं। तीसरा कहता है जी इसी को मैंने, इसी इंटरव्यू जो देने वाला है इंटरव्यू ही है, इसको मैंने 25 में से 22 मार्क्स दिए हैं। एंड पर उन 5 जजेस के मार्क्स को ऐड करके उस रिस्पोंडेंट के बारे में एक कंसेंसस बना लिया जाता है कि भाई इसके अगर 5 जजेस हैं, पाँचों के पास 25-25 नंबर थे, तो टोटल 125 में से इस जो इंटरव्यू है इसने कितने मार्क्स जो हैं वो गेट किए हैं, इस इंटरव्यू ने कितने मार्क्स गेट किए हैं। फिर जो ज़्यादा मार्क्स गेट करता है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो कंसेंसस के साथ फ़ैसला किया जाता है। कंसेंसस स्केल, एक इत्तेफाक राय से फ़ैसला किया जाता है। तो ये बड़ी सिंपल सी मिसाल मैंने आपको कंसेंसस स्केल की बताई है, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। स्केल्स आर आल्सो डेवलप्ड बाय कंसेंसस वेयर अ पैनल ऑफ जजेस सिलेक्ट्स अ सर्टेन आइटम। पैनल ऑफ जजेस क्या करते हैं, एक सर्टन आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि किसी भी जो जॉब एप्लीकेंट है जो इंटरव्यू देने आया उसके बारे में आपने सर्टन आइटम सेलेक्ट कर ली। भाई हमने इसकी पर्सनैलिटी देखनी है, इसका कम्युनिकेशन स्टाइल देखना है, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखनी है, इसका नॉलेज देखना है, इसका कम्युनिकेशन स्टाइल देखना है। विच इन इट्स व्यू मेजर द रेलेवेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो 5 चीज़ें हैं ना ये इस कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए ज़रूरी है। मतलब किसी भी एप्लीकेंट को जिसको आपने जॉब पर रखना है उसके लिए ये 5 चीज़ें आप समझते हैं बड़ी ज़रूरी हैं, वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। द आइटम्स आर चूजन पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन देयर पर्टिनेंस और रेलेवेंस टू द कॉन्सेप्ट। ये आइटम जाहिर सी बात है, अब आप ये तो नहीं ना देखेंगे कि भाई कोई इंटरव्यू देने आया तो अब आप ये देखें भाई उसके शक्ल, उसका फेस कम्प्लेक्शन कैसा है, उसकी हाइट कितनी है। अगर आपकी जॉब जो है वो इस नेचर की नहीं है तो आप रेलेवेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए जो है वो कैटेगरी सेट करते हैं। वन सच कंसेंसस स्केल इज़ द थर्स्ट ऑन इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स के लिए एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कंसेंसस स्केल की। कहता है वेयर अ कॉन्सेप्ट इज़ मेजर बाय द कम्प्लेक्स प्रोसेस फॉलोड बाय अ पैनल ऑफ जजेस। पैनल ऑफ जजेस हैं वो एक प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं यूजिंग अ पाइल ऑफ कार्ड। उनके हर किसी के हाथ में एक कार्ड होता है जिसके ऊपर वो सारे फीचर्स जो हैं वो लिखे होते हैं। फिर वो हर फीचर के एतबार से वो जो रिस्पोंडेंट होता है उसको जज करते हैं। कंटेनिंग द सेवरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में मुख्तलिफ राय होती हैं, जैसे मैंने बताया नॉलेज, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी पर्सनैलिटी। अ पैनल ऑफ जजेस ऑफर इनपुट्स टू इंडिकेट, वो इनपुट हासिल करते हैं, उसे क्वेश्चनिंग करते हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ में, डिफरेंट टाइम्स में, इंटरव्यू के दौरान जजमेंट करते हैं और देखते हैं और क्लोज और नॉट द स्टेटमेंट और द कॉन्सेप्ट अंडर स्टडी, कि वो जो कॉन्सेप्ट मेजर करना चाहते हैं वो किस हद तक उसमें पाया जाता है। कोई भी चीज़ आप इस लिहाज से जज कर सकते हैं। द स्केल इज़ दैन डिवेल्प बेस्ड ऑन द कंसेंसस रीच। तो फिर ये स्केल जो है ये डिवेल्प होता है जैसे उनके दरमियान आपस में कंसेंसस होता है। मतलब जैसे मैंने बताया कि उन सब के मार्क्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है और किसी भी रिस्पोंडेंट के बारे में एक राय कायम कर ली जाती है कि इसने टोटल कितने मार्क्स जो हैं वो गेट किए हैं। तो ये स्केल्स की जो टाइप्स थी, रेटिंग स्केल्स की जो टाइप्स थी, जिसको मैंने कहा था इनकी बेस जो है ना वो वही 4 बेसिक टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो एंड इंटरवल स्केल। उन्हीं की बेस पे डिफरेंट एग्जांपल थी जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर ली। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइकोटोमस स्केल, कैटेगरी स्केल, लिकर्ट स्केल, नंबरिकल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, आइटमाइज रेटिंग स्केल, फिक्स्ड और कांस्टेंट सम स्केल, स्टेपल स्केल, और आज के लेक्चर में हमने ग्राफिक रेटिंग स्केल और कंसेंसस स्केल को डिस्कस किया। इन स्केल्स को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनके नाम के साथ एग्जाम्पल को जहन में रखें। एग्ज़ाम्पल ही वो समझ लें ट्रिक है इन स्केल्स को याद करने का, थ्योरी से ज़्यादा। अगर एग्ज़ाम्पल आपको याद रहेगी तो इसके बारे में आप एलेबोरेट भी कर सकते हैं कि ये स्केल क्या है, इसका ये नाम क्यों है।
तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्केल दैट नेम्ड एज रैंकिंग स्केल्स। तो 3 टाइप्स हमने इसमें पढ़नी है जी रैंकिंग स्केल्स में। ये अदर स्केल्स हैं, इसमें हमने रैंकिंग स्केल्स में 3 टाइप्स पढ़नी हैं, पेयर्ड कंपैरिजन, फोर्स चॉइस एंड कंपैरेटिव स्केल। तो इस तरह हमारा ये तीनों टाइप्स पढ़ने के बाद ये स्केल्स का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। अदर टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं जी, कहता है देयर आर आल्सो सम एडवांस स्केलिंग मेथड्स सच एज मल्टी डायमेंशनल स्केल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स और पीपल और बोथ आर विजुअली स्केल्ड एंड कॉन्जॉइंट एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। इकट्ठा जुड़वा एनालिसिस किया जाता है। This provides a visual image of relationship in space among the dimension of the construct। अब कुछ चीज़ों को जोड़कर एक अच्छा इमेज तैयार कर लेते हैं चीज़ों के बारे में, फिर उसके बारे में आप लोगों की राय जो है वो कलेक्ट करते हैं। रैंकिंग स्केल आर यूज टू टैप प्रेफरेंस बिटवीन 2 और मोर अमंग मोर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आइटम्स। ऑर्डिनल इन नेचर होते हैं रैंकिंग स्केल्स जो हैं। तो हम ये रैंकिंग स्केल्स की टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक है जी पेयर्ड कंपैरिजन, सेकंड है जी फोर्स चॉइस एंड थर्ड है कंपैरेटिव स्केल। ये रैंकिंग स्केल की टाइप्स हैं। अदर स्केल्स में रैंकिंग स्केल्स की टाइप्स हैं। पेयर्ड कंपैरिजन्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर हम रिस्पोंडेंट से 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के कंपैरिजन को जज कर रहे होते हैं। रिस्पोंडेंट से 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम उनमें से उसकी प्रेफरेंस पूछ रहे होते हैं कि वो उन दोनों में से किसको प्रेफर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के 5 शैम्पूज़ हैं, कंपनी के 5 सोप्स हैं, या उनके 5 मॉडल्स हैं। आप फर्स्ट और सेकंड मॉडल से में से पूछते हैं जी, रिस्पोंडेंट से पूछते हैं आपको कौन सा मॉडल पसंद है। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं भाई सेकंड और थर्ड मॉडल में से आपको कौन सा मॉडल पसंद है। फिर इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ मॉडल में से, फिर फिफ्थ और फर्स्ट में से। मतलब आप 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करके रिस्पोंडेंट से पूछ रहे होते हैं कि वो इन दोनों में से किसको प्रेफर करता है। तो प्रेफरेंस का भी पता चलता है, 2 चीज़ों में से रिस्पोंडेंट किसको ज़्यादा अहमियत देता है उस चीज़ का भी पता चल जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पेयर्ड कंपैरिजन। पेयर्ड कंपैरिजन की मैं आपको थोड़ी एग्जांपल बता दूं। एग्जांपल देख लें पेयर्ड कंपैरिजन स्केल की। ये देखें जी, एक पेयर्ड कंपैरिजन स्केल की एग्जांपल है जिसमें रिस्पोंडेंट से इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछा जाता है जी, आई विल शो अ पेयर ऑफ ब्रांड्स, कि मैं आपको ब्रांड्स के पेयर शो करता हूँ। प्लीज़ टेल मी विच ब्रांड डू यू प्रेफर फ्रॉम ईच पेयर, कि हर पेयर में से आप किस ब्रांड को प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने उनसे पूछा है भाई ये 2 ब्रांड हैं LG और सैमसंग, इनमें से आप किसको प्रेफर करेंगे, उसको यहाँ पर मेंशन कर दें। फिर हमने नेक्स्ट 2 कंपनी की प्रोडक्ट्स LG और अकाई, इन दोनों में से आप किसको प्रेफर करेंगे। फिर अकाई और सोनी में से किसको प्रेफर करते हैं। फिर सैमसंग और सोनी में से किसको प्रेफर करते हैं। तो हमने पेयर की शक्ल में रिस्पोंडेंट से पूछा कि वो किन को प्रेफर करता है। इससे हमें एक के बदले में दूसरी प्रोडक्ट के बारे में लोगों की तरजीहात का पता चल जाता है, उनकी प्रेफरेंस का पता चल जाता है। तो यही देखें पेयर्ड कंपैरिजन स्केल का मतलब है, द पेयर्ड कंपैरिजन स्केल इज़ यूज्ड व्हेन अमंग अ स्मॉल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू चूज़ बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। जैसे 2 ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक ऑब्जेक्ट को चूज़ करना पड़ता है एट अ टाइम। अब ये स्मॉल नंबर ऑफ़ आइटम का मतलब क्या है। देखें स्मॉल नंबर ऑफ़ आइटम का मतलब ये है कि ये सिर्फ देखें एक ब्रांड, दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, बल्कि फोर्थ ब्रांड का कंपैरिजन हो रहा है। अगर ब्रांड होता है 20 से 25 ब्रांड, तो फिर पेयर्ड कंपैरिजन स्केल जो है ना वो अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मीनिंगलेस है। आपको बड़ी प्रॉब्लम, बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा फिर पेयर कंपैरिजन जो स्केल को यूज़ करना। पेयर कंपैरिजन स्केल तब यूज़ किया जा सकता है जब आपके पास कंपैरिजन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कम हों, स्मॉल नंबर में हों, जैसा कि अभी इस रिसेंट एग्जांपल में 4 ब्रांड से जिनका कंपैरिजन किया गया था। If for instance in the previous example during the paired comparison respondent consistently show a preference or a product 1 over product 2, एक प्रोडक्ट का दूसरे के बदले में, दूसरे का तीसरे के बदले में, तीसरे का चौथे के बदले में रिस्पोंडेंट बताता है भाई वो किसको प्रेफर करता है। द मैनेजर रिलायबली अंडरस्टैंड विच प्रोडक्ट लाइन डिमांड हिज अटमोस्ट अटेंशन। इससे उसे अल्टीमेटली पता चल जाता है कि सबसे ज़्यादा कस्टमर की तवज्जो, अटेंशन, फोकस
कौन सी प्रोडक्ट लाइन की तरफ है, किस ब्रांड के तरफ है। होएवर एज अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी कंपेयर इंक्रीजेज, जैसे मैंने बताया कि अभी तो 4 थे ना सिर्फ, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए जिनका आपने कंपैरिजन करना हो, सो डज द नंबर ऑफ़ पेयर कंपैरिजन, उतने ही पेयर कंपैरिजन बढ़ जाएंगे जो कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हैंस पेयर कंपैरिजन इज़ गुड मेथड, तब ये अच्छा मेथड है इफ़ द नंबर ऑफ़ स्टिमुली प्रेजेंटेड इज़ स्मॉल, कि आपने जिन चीज़ों का कंपैरिजन करना है अगर वो तादाद में कम होंगे तो देन ये ज़्यादा मीनिंगफुल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है पेयर कंपैरिजन स्केल यूज़ करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ फोर्स्ड चॉइस। देखिए, फोर्स चॉइस का नाम से पता चल रहा है कि आप रिस्पोंडेंट को उसकी मर्ज़ी की चॉइसेस नहीं देते या सारी अवेलेबल चॉइसेस नहीं देते, आप कुछ चॉइसेस देते हैं, रिस्पोंडेंट को फोर्स किया जाता है कि भाई वो लाइकली और अनलाइकली उसी में से चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कहता जी ये 5 मैगज़ीन्स हैं, उनके नाम यहाँ पर लिख दिए जाते हैं, फॉर्चून, प्ले बॉय, टाइम, पीपल, प्रिवेंशन, ये मैगज़ीन के नेम हैं। रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है भाई आप जिसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको फर्स्ट नंबर पे लिखें, जिसको सेकंड पे उसको सेकंड नंबर पर, जिसको थर्ड नंबर पे प्रेफर करते हैं उसको थर्ड नंबर पर, जिसको फोर्थ नंबर पे प्रेफर करते हैं उसको फोर्थ नंबर पर, इसी तरह जो लास्ट पे आएगा उसको लास्ट नंबर पर। देखिए, फोर्स चॉइस का मतलब भला क्या है यहाँ पर, कि मैगज़ीन हो सकता है उस कंट्री के या उस सिटी के, या जो मैगज़ीन अवेलेबल होते हैं वो हो सकता है 15 हो, 20 हो, लेकिन आपने सिर्फ इन 5 की ऑप्शन ही रिस्पोंडेंट को दी है कि वो इन 5 में से ही किसी को फर्स्ट नंबर पर रखे, किसी को सेकंड पर, किसी को थर्ड पर, किसी को फोर्थ पर, किसी को फिफ्थ पर। हो सकता है उसके वो सबसे ज़्यादा किसी और जो मैगज़ीन है उसको प्रेफर करता हो या उसको सबसे अच्छा इन 5 के अलावा कोई लगता हो, लेकिन उसको आपने फोर्स किया कि भाई आपने सिर्फ इन 5 में से ही किसी को फर्स्ट नंबर पर रखना है, किसी को सेकंड पर, किसी को थर्ड पर, किसी को फोर्थ पर और किसी को फिफ्थ पर। द फोर्स चॉइस enables respondent to rank objects relatively to one another, एक के मुकाबले में दूसरे, भी कंपैरिजन ही हो गया ना कि भाई इन 5 में से जिसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको फर्स्ट नंबर पर रखें। दिस इज़ ईजियर फॉर रिस्पोंडेंट्स पर्टिकुलरली इफ़ द नंबर ऑफ चॉइसेस टू बी रैंक्ड इज़ लिमिटेड इन नंबर। रिस्पोंडेंट के लिए भी आसान हो जाता है कि जितनी कम चॉइसेस होती हैं उसको 1 2 3 4 5 नंबर पर लिखना उसके लिए ईजी है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल 10 होती तो 10 में से किसको वो फर्स्ट नंबर पर, किसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट लिखना तो आसान है, लेकिन किसी को सेकंड, किसी को थर्ड देना, किसी को फिफ्थ नंबर देना, किसी को 7th नंबर देना, ये बड़ा मुश्किल है। मतलब किसी को सबसे ज़्यादा प्रेफर करना तो आसान है इसका जवाब देना, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या किसी को लास्ट पे करना ये भी आसान। लेकिन सेंटर में जो नंबर होते हैं वो प्रेफरेंस बड़ी मिलती जुलती होती है, बड़ी क्लोज समझ लें कंपटीशन होता है, वो रिस्पोंडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। रैंक द फॉलोइंग मैगज़ीन दैट वुड लाइक टू सब्सक्राइब टू इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस। आपने उनसे पूछा भाई बताएं इस मैगज़ीन में से आप किसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं कि ये आप अपने जो इसकी होम डिलीवरी आप लें। असाइनमेंट 1 फॉर द मोस्ट प्रेफरेंस चॉइस एंड 5 फॉर द लीस्ट प्रेफरेंस। 1 उसको दे दें जो आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं और 5 उसको दे दें जिसको आप लीस्ट प्रेफर करते हैं। तो ये फोर्स चॉइस स्केल है, जाहिर सी बात है ये भी एक ऑर्डिनल स्केल ही है ना। तो लास्ट टाइप की तरफ चलते हैं जी, दैट इज़ कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल है जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं, एक समझ लें बेंचमार्क सेट कर लिया जाता है, एक टारगेट सेट कर लिया जाता है, उसके अगेंस्ट रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है कि बताएं भाई इसके मुकाबले में आप किसको प्रेफर करते हैं या इसके बारे में आपकी क्या राय है। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिस्पोंडेंट से पूछते हैं जी बताएं इस टाइम मार्केट जो है बड़ी वोलाटाइल है, स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी वोलाटाइल है, कभी अचानक उसमें इजाफ़ा होता है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स में अचानक कमी हो जाती है, अचानक प्रॉफिट हो जाता है, अचानक लॉस हो जाता है। इन हालात में आप क्या समझते हैं कि बॉन्ड्स के मुकाबले में किस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा जो है वो रिलायबल है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आपने रिस्पोंडेंट को क्या किया, कंपैरिजन में डाल दिया कि रिस्पोंडेंट कंपैरिजन करके बताए कि बॉन्ड्स के मुकाबले में कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी मतलब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे, वो यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करे, वो जो अदर बॉन्ड्स हैं कंपनीज़ के उनमें इन्वेस्टमेंट करे,
किस में इन्वेस्टमेंट करे, वो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करे। आपने बॉन्ड्स के मुकाबले में उसका रिस्पॉन्स पूछा है, कंपैरिजन में डाल दिया, रिस्पोंडेंट को कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा। द कंपैरेटिव स्केल प्रोवाइड्स अ बेंचमार्क, एक बेंचमार्क है, एक टारगेट है भाई, इसके अगेंस्ट आप बताएं आप किसको प्रेफर करते हैं, और आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक पॉइंट सेट कर दिया भाई इसके मुकाबले में बताएं। असेस हिज एटीट्यूड टुवर्ड द करंट ऑब्जेक्ट, और उससे कहा गया रिस्पोंडेंट से कि वो असेस करे, बताए, अपनी राय का इजहार करे उस ऑब्जेक्ट के बारे में, इवेंट के बारे में या सिचुएशन के बारे में, अंडर स्टडी, जिस सिचुएशन को स्टडी किया जा रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ द यूज़ ऑफ कंपैरेटिव स्केल फॉलोज़, कंपैरेटिव स्केल की एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है। कहता है इन अ वोलाटाइल फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, जैसे आजकल वोलाटाइल है, वोलाटाइल कहते हैं जो चीज़ जल्दी से जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, ऐसे चांसेस होते हैं कि वो जल्दी से उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो टेंजिबल नहीं रहती। कंपेयर टू द स्टॉक्स, आपने रिस्पोंडेंट से कहा भी स्टॉक्स के मुकाबले में हो वाइज और यूज़फुल इज़ टू इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बॉन्ड्स, कि स्टॉक्स के मुकाबले में बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना समझदाराना फ़ैसला है और फ़ायदेमंद फ़ैसला है या नहीं, इसके बारे में राय दें। तो कंपैरिजन में आपने पूछ लिया ना कि स्टॉक्स और ट्रेजरी बॉन्ड्स में से किस में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा वाइज है या ज़्यादा बेनिफिशियल है, यूज़फुल है। प्लीज़ सर्कल द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो इन दोनों के बारे में अपनी राय दें कि रिस्पोंडेंट अगर 1 पे क्लिक करता है इसका मतलब वो समझता है जी मोर यूज़फुल है, 2 का मतलब है जस्ट यूज़फुल, 3 का मतलब है अबाउट द सेम, वो समझता है भाई दोनों में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, 4 का मतलब है जी लेस यूज़फुल है, 5 का मतलब है जी बहुत कम यूज़फुल है। तो उसको अपना रिस्पॉन्स देना है इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन के हवाले से। तो रेटिंग स्केल्स आर यूज टू मेजर मोस्ट बिहेवियरल कॉन्सेप्ट, रैंकिंग स्केल आर यूज टू मेक कंपैरिजन और रैंक द वेरिएबल दैट हैव बीन टैब्ड ऑन अ नॉमिनल स्केल। तो आप देख रहे हैं भाई नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। जाहिर सी बात है ऑर्डिनल का मतलब है इसमें नॉमिनल के फीचर्स भी शामिल होंगे। तो ये जो रैंकिंग स्केल हमने पढ़े हैं अदर टाइप्स ऑफ स्केल्स में, जिसमें पेयर्ड कंपैरिजन स्केल है, फोर्स चॉइस है और कंपैरेटिव स्केल है, ये ऑर्डिनल स्केल की टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्केल्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। स्केल्स के इस टॉपिक में हमने सबसे पहले 4 बेसिक टाइप्स ऑफ स्केल्स पढ़ी, क्योंकि यही बाद में बाकी सब स्केल्स में जो एग्जांपल्स हैं, जो टाइप्स हैं, उनमें यूज़ होनी है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो स्केल। देन हमने रेटिंग स्केल्स की टाइप्स पढ़ी, जिसके बारे में मैंने बताया कि इनको इनकी एग्जांपल से आप याद रखें। और आज हमने जो अदर टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं, रैंकिंग स्केल, जिसमें 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स से पेयर्ड कंपैरिजन, फोर्स चॉइस और कंपैरेटिव स्केल, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। तो यहाँ पर हमारा स्केल्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा मेजरमेंट के हवाले से रिलायबिलिटी होगा और वैलिडिटी होगा। ये समझ लें बिज़नेस रिसर्च मेथड के सिलेबस का मुश्किल तरीन और टेक्निकल तरीन जो है वो टॉपिक है। रिलायबिलिटी कैसे मेजर की जाती है और वैलिडिटी कैसे मेजर की जाती है, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह ताला ईद के बाद जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।